नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक जानकारी के बारे में बात करेंगे और आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेज सकते हैं। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 10 जुलाई के दिन भी देखा जाए तो बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो सकता है। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। अनुमान के मुताबिक दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। दरभंगा से लेकर समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका 10 जुलाई के दिन दोस्तों देखने को मिल सकती है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ है। दक्षिण पश्चिम मानसून का बेरुखी वाला प्रदर्शन है और सूखाग्रस्त जैसी स्थिति बिहार के भागों पर देखी जा रही है। ये सब इसलिए देखने को मिल रहा है, ना तो अक्षय रेखा का कोई प्रभाव है और ना ही कोई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार के भागों पर बना हुआ है। फिर भी कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। नेपाल से सटे हुए हिस्सों पर मौसम साफ रहने की आशंका है, यानी पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन मौसम में बहुत ही तेज़ी से बदलाव और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं बिहार के एक बड़े भागों पर तेज़ी से पहुंचने वाली हैं, जिसके चलते बिहार के भागों पर झमाझम बारिश का दौर निरंतर देखने को मिलेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल बनी है। साथ ही साथ नेपाल से सटे हुए भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां 12 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती हैं और पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिमी बिहार सहित सभी क्षेत्र प्रभावित बने रहेंगे दोस्तों। और अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों सिर्फ 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम और किन जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 13 जुलाई के दिन हल्की वर्षा होने की आशंका है, जैसे कि पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की गतिविधियां के बारे में बात करें तो देखिए कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कई जिलों पर तो 13 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर के भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने के आसार हैं। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 14 जुलाई के दिन देखिए बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की आशंका है। इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है बिहार के भागों पर। तो देखा जाए तो जो बिहार के दक्षिणी भाग हैं, गया, नवादा से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। साथ ही साथ नेपाल से सटे हुए भागों पर धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की आशंका है। करीबन दोस्तों नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं उन भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर 14 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। और जो पूर्वी बिहार के हिस्से हैं जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका
इन भागों पर भी लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर उन भागों पर ऊपर की तरफ पहुंचेगा दोस्तों जिन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जा रही है, यानी जो बिहार के मध्य जिले हैं, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। बाकी पूर्वी बिहार से लेकर और जो नेपाल से सटे हुए बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए 15 जुलाई के दिन भी बिहार के भागों पर झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश की संभावनाओं में कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति और चिंताजनक स्थिति की बात यह है कि बारिश की गतिविधियां टुकड़ों में रहन हो रही है, यानी एक बड़े भागों पर एक ही क्रम से भारी बारिश का दौर नहीं है। हालांकि पूर्वी बिहार के सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं, यानी भागलपुर, बांका से लेकर पूर्णिया, कटिहार के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 15 जुलाई के दिन। और कई भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सिवान, सारण से लेकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका 15 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए टेम्परेचर भी सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 15 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर तो दोस्तों बिहार के लगभग मध्य भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी रहेगी, जिसके चलते बिहार के मध्य भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। सबसे कम तापमान बिहार के पूर्वी हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बिहार के पूर्वी क्षेत्रों पर टेम्परेचर पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।